क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो ये बोलते वक्त कि मैं कर रहा हूँ या वो सोच रही है या कुछ भी ऐसा जब हम कोई काम कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम करने वाले पावरफुल टेंस को मास्टर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो जो हमारा था वो था इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपने सभी ने कर लिया हो। तो ये सिर्फ एक ग्रामर रूल नहीं है, ये आपको समझना है दैट ये एक फॉर्मूला है जो आपकी इंग्लिश को बनाता है जिंदा, नेचुरल और रियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहले समझना है हमें टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस इज समथिंग जब हमें बताना हो कि कोई काम जो है ना अभी करंट प्रोग्रेस है, चल रहा है, प्रोग्रेसिव है। ओके, क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो बोलते वक्त कि मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हो उसको बताते वक्त क्या कंफ्यूजन आता है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है जिसमें हम एक पावरफुल टेंस को कवर करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सिर्फ एक ग्रामर रूल नहीं है, ये वो फॉर्मूला है जो आपकी इंग्लिश को बनाता है जिंदा, रियल और ज्यादा नेचुरल। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और डे 13 बेहतर होने वाला है, बेहतर नहीं बेहतरीन होने वाला है। तो आई होप डे 12 जो जिसमें हमने इंडेफिनिट के बारे में सीखा था वो आपने अच्छे से कर लिया। नाउ कम टू कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस जो है वो हम यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है दैट कि जब भी whenever you want to show the continuous of any work, कि कोई भी काम जो है ना वो आप मतलब कर रहे हो, चल रहा है, सोच रहे हो, देख रहे हो, मतलब अभी भी वो काम आप कर रहे हो। तो हिंदी सेंस जो है वो इसका, जब कोई काम हो रहा हो, जब कोई काम हम कर रहे हो, देख रहे हो, टीवी चल रहा है, ठीक है, मैं अभी महसूस कर पा रहा हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो इस सिनारियो में प्रेजेंट में हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉन्टिन्यूअस का। तो चलिए रूल देखते हैं। सबसे पहला जो है सिंपल सेंटेंस, हिंदी सेंस पर फोकस करिएगा कि कोई भी काम जब हम कर रहे हो, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई भी काम जो कॉन्टिन्यूअस हो उस समय हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉन्टिन्यूअस का। तो सिंपल सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट, यानी आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी ना, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट में। उसके साथ हम लगाते हैं इज एम आर। अब ये बताऊंगा मैं कि इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब, एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। यानी ये रूल हो गया हमारा सदाबहार रूल है। नाउ समझते हैं, आई का इस्तेमाल जो करोगे वो आप करोगे एम के साथ। ही शी इट नेम का जो इस्तेमाल होगा वो होगा इज के साथ, एंड यू वी दे का इस्तेमाल हम करेंगे आर के साथ। तो आई होप ये तीनों याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ भी। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं ना अभी क्या कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। तो मैं यानी आई, अब आई के साथ क्या लगता है? एम। तो आई एम। अब खाना खाने को क्या कहते हैं? ईट फूड। तो ईट काम क्या है? ईट। ईट के साथ आईएनजी, तो आई एम ईटिंग फूड। आई होप ये क्लियर हो, आई होप आई एम ईटिंग फूड। अब वो टीवी देख रहा है, यानी वो, यानी ही के साथ लगता है इज। ही शी इट और नेम के साथ लगेगा इज। तो ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। वी के साथ लगता है आर। यू वी दे के साथ लगता है आर। तो वी आर गोइंग टू स्कूल। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ऐसे ऐसे 10 सेंटेंस बना लो, बस हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट में। इसका अगर नेगेटिव इफ यू वांट टू मेक, तो आपको पता चल ही गया होगा कि नेगेटिव में हम सिर्फ और सिर्फ नॉट को इंट्रोड्यूस करते हैं, नॉट लगा देते हैं इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद नॉट। कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं जैसे आई एम ईटिंग फूड, तो इसका जब नेगेटिव बनाना हो, जैसे मैं अगर ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो आई एम नॉट, यहाँ क्या लगा दोगे? नॉट ईटिंग फूड। ही इज नॉट वॉचिंग टीवी। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं गेम नहीं खेल रहा हूं, यानी मैं, यानी आई एम, आई के साथ लगता है एम। तो नॉट, आई एम नॉट प्लेइंग द गेम। आई होप ये नेगेटिव क्लियर हो। और जब भी इसको इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाना हो कि क्या आप ऐसा कर रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, क्या आप देख रहे हो, क्या आप मूवी देख रहे हो, क्या हम कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे सिनारियों में
जो इज एम आर है वो उठ के आगे आ जाएगा, उठकर आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। जब भी आपको इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाने हैं तो जो भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, जो भी है वो सब उठ के आगे आ जाता है जब भी आपको इंटरोगेटिव बनाना हो, ये ध्यान रखिएगा। तो इंटरोगेटिव में इज एम आर जो है वो उठकर आगे आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो यू, अब यू किसके साथ लगता है, आर, तो आर जो है वो आगे आ जाएगा। तो आर यू स्टडीइंग, तो आई होप ये क्लियर हो। जैसे अगर आई एम ईटिंग फूड, तो क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू, आर या एम आई, एम उठ के आगे आ जाएगा। तो एम आई ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड, इज ही वॉचिंग टीवी, आर वी गोइंग टू स्कूल। आई होप ये क्लियर हो, प्रेजेंट का क्लियर हो गया। नाउ कम टू पास्ट में। तो पास्ट में अगर प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं तो पास्ट में हम ये काम कर रहे थे, वो काम हो रहा था। जैसे मैं कल कुछ सोच रहा था, मैं उसके बारे में पूछ रहा था। कोई भी काम जब हम कॉन्टिन्यूटी फॉर्म में बता रहे कि हम ऐसा कर रहे थे, तो उस समय में हम क्या लगाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल जो है वो होगा। नाउ इसका कुछ रूल देखते हैं। सिंपल सेंटेंस का रूल जो है वो सब्जेक्ट, अब प्रेजेंट में इज एम आर तो पास्ट में वॉज वर, प्रेजेंट में इज एम आर तो पास्ट में क्या लग जाएगा, वॉज वर लग जाएगा। और फिर वी वन, आईएनजी और ऑब्जेक्ट सेम है प्रेजेंट जैसा, बस प्रेजेंट में इज एम आर लगाना है आपको और पास्ट में वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई, वी, यू, दे, सॉरी आई, ही, शी, इट और किसी नाम के साथ हम लगाएंगे वॉज, और यू, वी, दे के साथ हम लगाएंगे वर। यानी ये ध्यान रखिएगा, आई, ही, शी, इट नेम के साथ वॉज और यू, वी, दे के साथ वर। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं फिल्म देख रहा था या मैं मूवी देख रहा था, मैं ऐसा काम कर रहा था, तो आई के साथ वॉज, आई वॉज वॉचिंग। अब देखने को क्या कहते हैं, वॉच, तो वॉच के साथ आईएनजी तो वो बन जाएगा वॉचिंग। तो आई एम वॉचिंग अ मूवी, ये पर्टिकुलर पूरा जो हो गया वो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे, यानी वो, यानी ही, अब कर रहे थे तो इसका मतलब वो बहुत सारे लोग हैं, तो दे हो गया। तो दे के साथ लगेगा वर, तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। आई होप ये क्लियर हो। तो ऐसे ही कम से कम ना 10-15 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लीजिए, जबरदस्त तरीके से सेंटेंसेस वो आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में नॉट इंट्रोड्यूस कर देना है, नॉट लगा देना है, आपको पता चल ही गया होगा। तो वॉज वर के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। तो ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट। तो अब ही, शी, इट, नेम और आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, और यू, वी, दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो वो काम नहीं कर रहा था, यानी वो, यानी ही वॉज, ही के साथ लगता है वॉज, और नॉट वर्किंग, ही वॉज नॉट वर्किंग, ही वॉज नॉट वॉचिंग मूवी, आई वॉज नॉट वॉचिंग मूवी, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो ऐसा नहीं कर रहे थे, मैं मूवी नहीं देख रहा था, हम लोग काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अब इसी को जब इंटारोगेटिव में बनाएंगे तो इंटारोगेटिव में सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब है यानी वॉज वर जो है वो उठकर आगे आ जाएगा। ये हमें पता चल ही गया है, वॉज वर उठकर आगे आ जाएगा। तो जो रूल है वो क्या होगा, वॉज वर उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट एंड देन वी वन और फिर आईएनजी। वॉज वर के बाद सब्जेक्ट एंड वी वन एंड आईएनजी, वॉज वर के बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा, V1 एंड देन आईएनजी। तो चलो इसको देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे, तो यू के साथ लगेगा वर। तो वर यू स्लीपिंग, वर यू स्लीपिंग, आईएनजी। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। आई वाज वाचिंग मूवी, तो वाज आई क्या मैं मूवी देख रहा था, क्या तुम देख रहे थे, वर यू वाचिंग मूवी, क्या वो लोग खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे ही सिनेरियो में सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं और बस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। जब हमें, अब हमने ये भी सीख लिया कि कोई भी काम जब हम कर रहे थे तो उसे कैसे डिलीवर करते हैं। मैं कुछ सोच रहा था, इसको आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस जो फ्यूचर में, यानी एक आने वाले समय में, यानी फ्यूचर में कोई काम जो है वो हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, हम कोई काम कर रहे होंगे। यानी मैं अभी अंदाजा लगा पा रहा हूं कि कल जो है ना मैं इस समय मूवी देख रहा हूँ या कुछ भी ऐसा काम हम कर रहे होंगे, तो उस समय पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार सिंपल सेंटेंस का।
सबसे पहले यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट में इज एम आर जब कोई काम कर रहे हैं तो इज एम आर वी वन आईएनजी, पास्ट में जब कोई काम कर रहे थे तो वॉज वर आईएनजी, एंड फ्यूचर में जब हम कोई काम कर रहे होंगे तो विल बी वी वन आईएनजी। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रूल। ना उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं कल 9 बजे काम कर रहा हूँ, यानी मुझे पता है कि मैं ना ये काम 9 बजे कर रहा हूँ, तो मैं यानी आई विल बी वर्किंग यानी वर्क काम करना, और आईएनजी हमें लगाना होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आई विल बी वर्किंग टुमारो या एट 9 टुमारो। वो लोग गेम खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग अ गेम। और इसी का अगर नेगेटिव आपको बोलना है कि हम ऐसा नहीं कर रहे होंगे, तो आपको बस विल बी के बीच में नॉट लगा देना, यानी विल के बाद ही नॉट लगेगा, विल के बाद ही नॉट लगेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे टेंसेस सीखे, बहुत सारी चीजें सीख ली है। तो विल के बाद पहले वर्ब के बाद ही हम जो है नेगेटिव लगाते हैं। तो विल नॉट बी वी वन आईएनजी, विल नॉट बी वी वन आईएनजी। तुम टीवी नहीं देख रहे होंगे, मुझे पता है। यू विल नॉट बी वॉचिंग मूवी, यू विल नॉट बी वॉचिंग मूवी। और इसी को इंटरोगेटिव में बनाओगे, क्वेश्चन पूछोगे ना, तो क्वेश्चन में जो ये विल है ये सिर्फ उठकर आगे आ जाएगा, विल जो है वो उठकर आगे आ जाएगा, बी अपनी जगह पर ही रहेगा। जैसे will फिर सब्जेक्ट एंड देन बी, फिर वी वन आईएनजी, विल यू बी वॉचिंग मूवी, क्या आप लोग मूवी देख रहे होगे, क्या तुम कल पढ़ रहे होगे, विल यू बी स्टडीइंग टुमारो। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं जिसका आंसर आपको करना है, और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो लेक्चर जो है वो आपको कैसा लगा। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं इससे भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपको एक कदम और आगे ले जाएगा अपनी इंग्लिश स्पोकन जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।